बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जो सौगात आती है, मिसाल के तौर पे किन्नू हैं, अनार हैं, हमें सिर्फ लगता है कि इनका फ्रूट इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट और ग़िज़ाइयत और आपके लिए अफादियत इनके छिलकों में भी है। और जिन लोगों को किचन कैबिनेट और किचन ब्यूटी का शौक़ है वो आपको बता सकते हैं कि इनसे स्क्रब बनाया जा सकता है, लेकिन कई चीज़ें हमारे हाजमे के लिए और मुख्तलिफ और फ़ायदों के लिए भी अहम है। आज इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आवर वेरी फेवरेट आगा अब्बास साहब। ऑफ कोर्स तिब्ब नबवी की नज़र से हमें इसके ऊपर गाइड करेंगे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। अब मुझे बताइए कि मौसम के इतने सारे फ्रूट प्लस ड्राई फ्रूट, क्या इनके छिलकों में, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं अक्सर अपने भांजे को डांट रही होती हूँ, वो मुझसे कहता है सेब दें लेकिन काका विदाउट एनी छिलका, पूरा छील कर दें। तो मुझे बताएं कि ये जो मौसमी फल हैं, खुसूसन सर्दियों के मौसम के, इनके छिलकों में क्या फ़ायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेब से आपने बात शुरू की, तो मैं भी सेब पे पहले बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अनार का एक नुस्खा बताएंगे, अनार के छिलकों का, फिर उसके बाद कीनू के छिलके और केले के छिलकों पे बात करेंगे। बेशबहा खजाने छुपे में इसमें। देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सेब के गूदे से ज्यादा सेब के छिलकों में 75% फाइबर होता है, और वो फाइबर जो है हमें कैंसर से महफूज रखता है, हमें डायबिटीज से महफूज रखता है। डायबिटीज अगर किसी को है, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल से दूर रखता है, हार्ट की बीमारी से, फालिज के मर्ज से दूर रखता है। सेब के फाइबर में इतना ज्यादा फायदा है, और सेब से ज्यादा उसके गूदे से ज्यादा 9% ज्यादा उसमें जो है ग़िज़ाइयत होती है सेब के छिलके के अंदर। सेब के छिलकों को हटाकर कभी सेब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे फायदे उसके छिलकों में मौजूद हैं। अच्छा, मुझे तो जायके में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रंच आ जाता है ना छिलके की वजह से, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन फ्रूट चाट में भी हमने अक्सर देखा है, बाकी जगह भी देखा है, लोग छिलका उतार देते हैं। लेकिन आगा साहब, मुझे बताएं, मेरा टर्की जाने का इत्तेफाक हुआ। हम जैसे आज इंटरनेशनल डे ऑफ टी भी मना रहे हैं, चाय का, कहवे का आज आलमी दिन है। तो मैंने देखा कि इसको हम चाय तो नहीं कहेंगे, इसको इन्फ्यूजन्स कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे जो सिट्रसी फ्रूट्स हैं, सेब है, अनार है, बेरीज हैं, लोग इसका कहवा भी बनाते हैं। उसकी क्या अफादियत है? बहुत सारी अफादियत है। देखिए, मैं यहाँ पर लेमन के जो छिलके होते हैं उनकी अफादियत पे बात करूँगा। आप 2 से 3 घंटे लीमू को आप फ्रीज़र में रख लें, और फ्रीजर से जब निकालें उसको कद्दूकश करके उसके छिलके अलग से बाहर आ जाएंगे। जब आप चाय जब बनाएं, उसमें पत्ती वत्ती डाल के उबाल लें, उसमें फिर उसके छिलके डाल दें, जिसको अंग्रेजी में हम लेमन रिंड भी कहते हैं। जी हाँ जी। ये चाय जब आपकी तैयार होगी, इसको दम दें, कोई 10 से 12 मिनट दम दें। ये जब चाय तैयार होगी, आपको तकरीबन 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 20 बीमारियों से महफूज रखेगी। इतने ज्यादा इसके फायदे हैं। आपका हाजमा दुरुस्त करेगी, आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाएगी, आपको फालिज से बचाएगी, आपके स्किन को अच्छा करेगी, आपको शुगर कंट्रोल करेगी। बहुत सारे अमराज इससे, दिल की बीमारी, खास तौर से दिल की बीमारी, दिल के मरीज अगर हैं वो लेमन के छिलकों की चाय लाजमी पिएं। अच्छा आगा साहब, जिस तरह आपने लेमन का बताया, दूसरे जो सिट्रसी फ्रूट्स हैं, किन्नू है, मौसमी है, इनके छिलके मैंने जगह जगह लोगों को घर में रखते हुए देखा खुशबू के लिए। यानी कहा जाता है जैसे अगर आपके फ्रिज में से स्मेल आ रही है तो आप ये रख दीजिए। इसके ये भी कोई फायदे हैं इसके? जी हाँ, इसकी स्मेल से भी शिफा हासिल की जा सकती है, और ख़ास तौर से घरों में लोग रखते हैं, और जिन लोगों को पता है कि इसकी स्मेल से, सेब के छिलकों की स्मेल से भी बहुत सारी मख्फी बीमारियां, यानी कि अंदर छुपी हुई बीमारियां, वो दूर हो जाती हैं। बल्कि कहा जाता है डिप्रेशन का भी हल है। डिप्रेशन का हल है सेब का छिलका की खुशबू, और इसी तरह लेमन के, इसी तरह कीनू के छिलकों से। अच्छा, साइनसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं अनार के छिलकों से दूर होने का नुस्खा बता सकता हूँ। जबरदस्त। अपने सुनने वालों की खिदमत में मैं अर्ज करूंगा, अनार के छिलकों को 2 से 3 दिन तक सिर्फ आप धूप में सुखा लें। जब धूप में सुखा लें, उसके बाद आप एक स्टील के भगोने में 2 कप पानी में उसको जोश दें, 3-4 छिलकों को जोश दें। जब जोश देने के बाद, जब पानी ठंडा हो गया और उस छिलकों को निकालें, उन छिलकों को सिर्फ आप सूंघें,
एक 5 मिनट आप सूंघें, आपकी साइनसाइटिस की बीमारी जो है उसमें अफाका हो जाएगा, आपकी बंद नाक खुल जाएगी, सांस की बीमारी जितनी हो रही है उसमें तकलीफ में, सर के दर्द में कमी आ जाएगी। साइनसाइटिस की वजह से अक्सर लोगों को बुखार की कैफियत बन जाती है, वो भी दूर हो जाती है सिर्फ अनार के छिलकों को सूंघने से। अच्छा, अनार के छिलकों को सुखा के अगर आप पाउडर बना लें, अगर किसी को बदहजमी हो गई और लूज मोशंस आ रहे हैं, वो 1 टीस्पून सुबह 1 टीस्पून शाम खाएं। पहले टीस्पून से 1 घंटे से पहले लूज मोशंस रुक जाते हैं। अनार के छिलकों के पाउडर के इतने फायदे हैं। कीनू के छिलकों का पाउडर के बताता हूं कि 2 से 3 दिन आप धूप में सुखाएं, उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीस के उसका पाउडर बना लें। जब उसका पाउडर बना लिया आपने, 1 टेबल स्पून उसका पाउडर और उसमें आप दही, 1 टेबल स्पून दही मिलाएं। दही मिलाने के बाद उसको मैश करें और स्किन पे लगा लें। ये आपने लोकल स्क्रब बना दिया इसको, जबरदस्त, इतना जबरदस्त आपका फेस गोरा हो जाएगा और झुर्रियां झाइयां सब इससे दूर हो जाएंगी, आपका ग्लो आ जाएगा। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ट्रांसफर कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ, कराची से। सदरा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इकबाल, क्या कहेंगे? आज बड़े जबरदस्त नुस्खे बताए आगा साहब ने। जी 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 सिद्रा, मैं असल में बस थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जो छिलकों के बारे में बात हो रही है, उसमें जो लीमू का छिलका जो होता है, लेमन जो होता है, वो उसका छिलका जो है वो हमारी स्किन के लिए मैंने काफी सुना है कि वो काफी फायदेमंद होता है, तो कुछ उसके बारे में बताया जा सकता है? इसके अलावा वो जो हम खीरा इस्तेमाल करते हैं, खीरे की भी अफादियत मैं थोड़ी सी जानना चाहूंगा, उसकी जो है वो कि हमारी स्किन। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट। अच्छा, लेमन पे हमने काफी बात कर ली है, लेकिन मैं खीरे के छिलके का, बिकॉज वक्त मेरे पास कम है, वो पूछ लेती हूँ। आगा साहब, खीरे का छिलका, लोग कहते हैं कि छिलका हटा दो तब तो खीरा सिर्फ पानी पानी है, इसके छिलके में क्या फायदा? देखिए, इसके छिलके में भी बहुत सारे विटामिन होता है। खीरे के छिलके से अगर हम बहुत सारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा यह है कि खाने में आप जब सलाद बनाएं तो सलाद के अंदर उसके छिलके के साथ आप उसको काट के रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका छिलका निकाल कर और इसमें थोड़ा सा लेमन छिड़क कर और स्किन पे लगाते हैं। उससे क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के स्किन के ऊपर धब्बे आ जाते हैं, वाइट, वो धब्बे दूर हो जाते हैं, जिसे बर्स के निशान कहते हैं। बर्स के निशान भी खीरे के छिलकों से दूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें लेमन के 2-3 कतरे डालने चाहिए और लाहौरी नमक भी थोड़ा सा मिक्स करके अगर आप लगाएं। ये वाले से ना थोड़ा सा आप ये करने से पहले कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर बुर्स है या कोई और आपकी स्किन पे मसला है तो स्किन सेंसिटिव भी होती है और ये काफ़ी एसिडिक चीज़ें, लेमन और नमक और फिर इनका मिलना, ये खाने में तो मसला नहीं है, लेकिन लगाने से पहले ज़रा डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। बट बहरहाल जी, एक नुस्खा है जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं आगा साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, 10 से 11 के लिए कहीं मत जाएगा। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।